हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ ओशन इज रो. If the bulk modulus of water is B, then the density of ocean water at depth when the pressure is alpha P naught and P naught is the atmospheric pressure is. Here the option is rho B upon B my alpha minus 1 P naught, and the option 2 is rho B upon B plus alpha minus 1 P naught, and the option 3 is rho B upon B minus alpha P naught, and the option 4 rho B upon B plus alpha. ओके, तो देखो बच्चों, हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये देखो, ये मान लेते हैं एक ओशन है. ठीक है. अब देखो, यहाँ पर जो उसका जो प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी नॉट है. ये मुझे रखा. और देखो, अब जैसे ही ये कोई लिक्विड है, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है तो उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है. तो यहाँ पे मान लीजिए एच है, एच डेप्थ पे, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा पी इक्वल टू कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी. एच रो जी, रो यहाँ पे क्या होती है, डेंसिटी होती है. ठीक है. अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमें डेंसिटी फाइंड करनी है कि जहाँ पर प्रेशर कितना हो, अल्फा पी नॉट. हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर है अल्फा पी नॉट, तो यहाँ की हमें डेंसिटी फाइंड करनी है. तो देखो, अब डेंसिटी, अब देखो, किसी भी हम लिक्विड, मान लो कोई रियल लिक्विड है. अब मान लो कोई रियल लिक्विड है इसमें. अब अगर हम इसमें कोई लिक्विड भरा हो, अगर हम इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास में आने लग जाएंगे, तो इसकी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी. इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी. और देखो, अब जब डेंसिटी बढ़ रही है यहाँ पे तो क्या होगा, और ये हमारा क्या कहते हैं, प्रेशर है. और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हमारा वो डिक्रीज होने लग जाएगा. हमारे को क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाएगा. बट इसका मास जो होगा वो तो सेम ही रहेगा. तो हम इनिशियल में जो मास होगा वही फाइनल मास होगा. तो हम जानते हैं ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. ये होता है हमारे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो हम इनिशियल में जो होगा मास वही फाइनल होगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रो वन वी वन जो होगा वही हमारा होगा रो टू वी टू के. अब देखो, इनिशियल जो डेंसिटी है वो हमें क्या दे रखा है, रो दे रखा है. तो रो वी वन इज इक्वल टू कितना होता है, रो टू वी टू. अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ही निकालना है कि जब उसका प्रेशर इतना हो जाए अल्फा पी नोट, तब उसकी डेंसिटी कितना होगा. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी रो टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो वी वन अपॉन वी टू. अब देखो, हमें क्या चेंज, हमें बस ये चेंज देखना है कि वी वन अपॉन वी टू का रेशियो कितना होगा. तो वी नो दैट द बल्क मॉड्यूलस बी इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी. ये हो जाएगा माइनस वी डीपी अपॉन डीवी. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू वी चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम. ओके. तो देखो, प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, तो हमारा ये जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम है, तो इसे हम V1 लिख सकते हैं. तो ये चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है, तो देखो, इनिशियल में हमारा पी नॉट है, और फिर हमारा कितना हो जाए, अल्फा पी नॉट. तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन डेल्टा वी. तो ये कितना हो जाएगा, V1 अल्फा माइनस वन इंटू पी नॉट अपॉन डेल्टा वी. तो यहाँ से हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं. चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस वन V1 इंटू पी नॉट अपॉन बल्क मॉड्यूलस बी. तो देखो, अब जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आएगा, जो कि प्रेशर बढ़ा है तो वहां पे डेंसिटी चेंज हुई, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा V2 इज इक्वल टू कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम माइनस चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V. तो ये कितना हो जाएगा, V1 माइनस V1 अल्फा माइनस वन पी नॉट अपॉन बी. तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू, अब V1 कॉमन ले लो, तो V1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, वन माइनस अल्फा माइनस वन पी नॉट अपॉन बी. तो इसको हम लिखेंगे V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम इधर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बीटा बी माइनस अल्फा माइनस वन पी नॉट अपॉन बी. ये तो हमें V2 अपॉन वी, बट वी हैव टू फाइंड द V1 अपॉन V2.
तो हमारा V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 हो जाएगा हमारा B अपॉन B माइनस अल्फा माइनस वन पी नॉट। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करके हम डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे कि जो हमारी फाइनल डेंसिटी हो जाएगी, जहाँ पे प्रेशर हमारा कितना अल्फा पी नॉट होगा, तो वो हो जाएगा ρ2 इज इक्वल्स टू रो, अब यहाँ पे V1 अपॉन V2 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा B अपॉन B माइनस अल्फा माइनस वन पी नॉट। तो वहां पे जो हमारा प्रेशर डेंसिटी होगा, जब प्रेशर हमारा पी नोट से अल्फा पी नोट होगा, तो वहां की जो हमारी डेंसिटी होगी वो हो जाएगी इनिशियल डेंसिटी इंटू बल्क मॉडुलस अपॉन बी माइनस अल्फा माइनस वन पी नोट। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन हियर। ऑप्शन 1 is density into bulk modulus upon bulk modulus minus alpha minus 1 p naught. That is the correct answer. And the option 2 is rho b upon b plus alpha minus 1 p naught. That is the wrong answer. And the option 3, that is the wrong answer. And the option 4, that also is the wrong answer. So the correct answer is option 1. Best of luck.